मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है? पाकिस्तान में ये सहूलत है, बाकी किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है? और उलमा की फील्ड में तो इतनी टांग अड़ाना लोग शुरू कर दिए हैं, कोई 4 किताबें पढ़ता है वो मुफ्ती बन के, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवियों को क्या पता। मौलवियों ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में अभी एक नया क्लिप किसी नौजवान का है, उलमा ने बताया ना ड्रॉप शिपिंग में ये सूरतें हराम हैं, ये सूरतें हलाल हैं। वो मोहतरम ने 2 हदीसें पेश की और फिर उलमा पे रद्द करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली वो जो कब्जे से पहले नबी ने चीज को बेचने से मना किया है, वो तो इसलिए मना किया था कि बाद में जब हम खरीदेंगे पता नहीं कितनी महंगी मिले। तो अब तो ये सेटअप ही नहीं, अब तो कंपनियों की चीजों की कीमत मुतय्यन होती है। ओ भाई तेरी फील्ड नहीं है, तो चुप करके बैठ जा। देने का नबी ने इसलिए कि जिस चीज का आप रिस्क नहीं लेते उस पे प्रॉफिट भी आप नहीं ले सकते। एक चीज ना आपने खरीदी है, ना आपके कब्जे में, आप उठा के किसी और को पहना दो, वो बैठे बैठे आप पैसे ले रहे हैं, उसका रिस्क नहीं ले रहे। कमीशन एजेंट बन के लिया जा सकता है, बिकवाने के पैसे ले सकते हैं, अपनी चीज पे प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक आपके जमान में ना आए। अब ये गहरी बातें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो जिसकी जो फील्ड नहीं है वो उसमें टांग अड़ा रहा है, और सबसे ज्यादा टांग किस में अड़ाई जा रही है? उलमा की फील्ड में। और फिर कहते हैं ये दीन मौलवियों की इजारादारी नहीं है। भाई दीन का इल्म किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर इल्म तो हासिल करो ना। आप बन जाओ, आप मदरसे में आ जाओ, आप पढ़ लो। ना पढ़ते हो और फिर फतवे भी देते हो, चंद हदीसें इधर के रेफरेंस याद कर लिए और फतवे देना शुरू कर दिए। और जब उलमा उसके खिलाफ बोलते हैं, कह रहे हैं ये उलमा अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज ऐसे मौके पे याद आता है। उनसे किसी प्रोफेसर ने, लिबरल आदमी ने कहा, प्रोफेसर सारे लिबरल नहीं होते, कहा कि जी वो ये उन्होंने फतवा दिया ना कि ये जायज़ नहीं है। उसने कहा कोई जायज़ नहीं, जायज़ है बिल्कुल, वो फलानी हदीस है। तो हजरत मुफ्ती शफी साहब ने उसको समझाया, तो उसने कहा ये मौलवी लोग ना अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं। उन्होंने कहा ठेकेदार नहीं, चौकीदार समझते हैं हम अपने आप को। आप ठेकेदार ना कहें, चौकीदार। बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे से हट जाएं और जो चाहो आप कुरान और सुन्नत के नाम पे दीन में शामिल करते रहो और जो चीज़ शामिल है उसको निकालते रहो। तो वो बाढ़ उलमा ही कायम करते हैं। हाँ, फिर हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। तो मौलवियों में भी 2 नंबर भी होते हैं, तो 1 नंबर भी होते हैं। तो ये नहीं है कि मौलवियों को ही छोड़ दो। 2 नंबर डॉक्टरों को छोड़ के कहाँ जाएगा आदमी? 1 नंबर। 2 नंबर हकीमों को छोड़ के कहाँ जाएगा? 1 नंबर के पास। तो ऐसे ही 2 नंबर मौलवियों को छोड़ के आना मौलवियों के पास ही है। सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए और जनाजों के लिए अल्लाह ने मौलवियों को पैदा नहीं किया। तो खैर, बात को मैं बस अब समेट रहा हूँ। तो मेरे भाई, हमारे पास सूद के मामले में ऑप्शन, बशर्ते कि सूद होना साबित हो जाए। सूद है या नहीं ये उलमा फैसला करेंगे, या आपने नहीं एक्चुअली करके सूद, जो चीज सूद नहीं होती उसको पे सूद कर थोप देते हैं, जो सूद होती है उसको सूद नहीं कह रहे होते। बात चीजें सूद लगती हैं, होती नहीं है वो। जैसे ये जो जीपी फंड में जो गवर्नमेंट पैसे काट के आपको बढ़ा के देती है, देखने में सूद लगती है ये, लेकिन ये सूद है। कंपनी अगर आपको तनख्वाह नहीं दे रही, तनख्वाह दे रही है और काट के फिर आगे से बढ़ा के दे देती है, तो ये देखने में सूद लगता है, हकीकत में ये सूद नहीं है। समझते होंगे, नहीं समझते? तो लेकिन जो सूद होगा तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं जो सूदी बैंक में जॉब करते हैं, आज से इरादा करें हम इस जॉब को छोड़ने की कोशिश करेंगे, मुतबादिल तलाश करें उसका। दूसरा काम, इंश्योरेंस हराम है, ठीक है ना? ये मामलात की बात चल रही है। तीसरा, खरीदो फरोख्त वाले मामलात में आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। उसमें जायज है ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, लेकिन कुछ चीजों में हलाल और हराम का अल्लाह ने फर्क रखा है, वो फर्क आपको करना पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा हो रहा होता है, सोना आपने खरीदा, कब्जे में है नहीं, और बाद में जब उसकी कीमत बढ़ गई तो पैसे ले लिए, गिर गई तो पैसे दे दिए, डिफरेंस बराबर करते रहते हैं। सोना बैच सर्फ में आता है, कब्जे से पहले आप बेच नहीं सकते। दोनों तरफ से करेंसी, जब करेंसी के बदले में बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, दोनों तरफ से कब्जा करना जरूरी है। इधर से डॉलर दिए, उधर से करेंसी, बोलो ना, ली है। समझते होगे, नहीं समझते? तो ये उलमा से मसाइल पूछने हैं, इस टेंशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लिबरल किस्म के ताजिर हैं वो कहते हैं मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। उनके पास सादा लफ्ज़, मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक खातून ने अमेरिका से मुझे फोन किया कि मेरा शौहर यहाँ दूसरी शादी करना चाहता है, या पता नहीं करना, अगर करना चाहता होता तो मुझे फोन करके क्यों वो बता रही होती, कुछ और किया होगा।
میرے شوہر جو ہے نا مجھے یہاں بلانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ یہ شو کر رہے ہیں پیپر میں کہ میں طلاق یافتہ ہوں. کوئی ڈاکومنٹ ہوگا ان کو, کوئی میرڈ نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو وہ پیپر بنوایا تو اس پہ وہ کہہ رہے وہ سائن کرنا چاہتے, پیپر بنوا کے سائن کریں گے تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی. یہ طلاق مذاق میں بھی کیا ہوتی ہے, ہو جاتی ہے. ورنہ پھر یہی ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے میں تو بیگم مذاق کر رہا تھا آپ سے. بھائی آپ نے طلاق دے دی, اس نے عدت کے بعد کہیں شادی کر لی, اس کے 6 بچے ہو گئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں میری بیوی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو مذاق کیا تھا آپ سے. تو یہ تو کچھ بھی ہو جائے. تو اسلام نے طلاق کے بارے میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت, غصے میں بھی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح بغیر غصے میں ہوگی. یہ لوگ اکثر فتویٰ اہل حدیث سے لے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں, کوئی ایک ویک نہیں ہوتی. قرآن, حدیث, بخاری, مسلم, صحابہ کا اجماع, چاروں ائمہ کا اجماع, اس میں بالکل کلیئر ہے کہ 3 کا مطلب کیا ہے, 3 ہی ہے. کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول بھی دکھا دیں کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح غصے میں ہو تو بھی طلاق کیا ہوتی ہے, بولو, کیونکہ اکثر تو غصے میں ہی دی جاتی ہے نا. اسلام میں غصہ اور شراب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں جرم قابل معافی نہیں ہے. حدود ساقط, جو قصاص ہے نا وہ شبہے سے ساقط ہوتا ہے, لیکن شراب پی کے آپ نے نشے میں کسی بندے کو مار دیا, بالکل آپ کا ارادہ نہیں تھا, آپ کو لٹکایا جائے گا پھانسی کے پندے پہ. یورپ تو کہے گا چونکہ وہ گوروں کے ہاں قانون یہ ہے کہ چونکہ بیچارہ دماغی حاضر نہیں تھا تو نہیں, اسلام کہتا ہے نہیں. تو اسی طرح آپ نے خود شراب پی کے طلاق دے دی ہے تو وہ کنسیڈر, بولو, وہ ہوتی ہے, وہ ہو جائے گی. اگر کسی نے زبردستی پلا دی پھر نہیں ہوتی. خیر, تو اب بات یہ ہے, کیا بات کر رہا تھا یار میں نے وہ آخری جو لنک ہے نا وہ پکڑنا ہوتا ہے. کچی پکڑ دی کس کے حوالے سے, ابے یہ آخر میں کہاں کٹ گئی, آن لائن ٹریڈنگ ڈالر کے ذریعے جو قبضہ, ہاں میں واقعہ سنا رہا تھا, وہ جو واقعہ رہ گیا تھا. ایک امریکہ سے خاتون نے کہا کہ وہ میرے شوہر میاں سائن کرنا چاہتے ہیں نا, تو میں نے کہا کہ کر دیے تو طلاق ہو جائے گی. تو پھر میں ان کو ہیلا بتا رہا تھا, تدبیر کے یوں کر لیں, اس طرح کر لیں تو اس سے پیپر بھی بن جائے گا, طلاق بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے اپنے میاں کو سمجھایا, ان کے میاں نے بولا ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, بولو, یہ کئی سال پرانا واقعہ, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو, اور یہ مولوی یوں پکڑو یوں, یہ ٹوپی ڈرامہ فضول قسم کی لگائے ہوئے ہیں. پھر اس کا فون آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہیلا بتا رہے ہیں, یوں کرو, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کون سا سچی مچی کی دے رہا ہوں, ڈاکومنٹ بنوانے ہیں نا. تو میں نے کہا پھر ان سے بولیں کہ پھر بالکل بھی چکر میں پڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے, آپ سیدھا 3 طلاقیں تو پیپر بناؤ, پھر بیگم کو رکھ لو. گورا مانتا ہے اس 3 طلاقوں کو, گورا کیا کہتی ہے, کیا 3, گورا کہتا ہے ڈیورس یہ کورٹ دے گی, مرد کو نہ مرد ڈیورس دے سکتا ہے نہ عورت. پھر میں نے کہا مر جاؤ تو یہ جنازہ ونازہ غسل اور یہ سب ٹوپی ڈرامے, یہ جو اس کو بھی پھر ٹوپی ڈرامہ کرو نا. تو میں نے کہا کہیں بھی عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو, ہندوؤں. پھر میں نے کہا قبرستان کے تکلف کی بھی ضرورت, اس چکر میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قبرستان میں تو ہم اس لیے دفن کر رہے ہیں کہ انسانیت کا احترام ہمیں اسلام نے حکم دیا, غسل کفن. چلو ان کے یہاں عیسائیت ہے, عیسائیت حکم دیتی ہے, میں نے کہا جلا دو. پھر میں نے کہا جلانے کے چکر میں بھی پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت. بھائی چکر سے اگر نکلنا ہے, ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے تو فل ٹینشن فری ہو نا, پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ نا. میں نے کہا بہترین طریقہ یہ کباب بنا کے لوگوں کو کھلا دو, کیونکہ جب آپ مر گئے اللہ تو آپ نے نکال دیا نا. ارے یہ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا, ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت, حقیقت میں بھی حقیقت. مولویوں کے چکر سے آپ نکال کے اصل میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احکامات سے نکالنا چاہ رہے ہو, اور نبی سے نکالنے کا مطلب کیا ہے, ڈکشنری سے اللہ کو نکال رہے ہو. تو جب اللہ کو نکال دیا تو جنازے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عقل سے فیصلہ کرواؤ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جب مر جائے تو کیڑوں نے بھی کھانا ہے, بہتر نہیں وسیم بھائی کھا لیں, کیا خیال ہے؟ آپ تو جب مر ہی گئے, ختم ہی ہو گئے, اب کسی کام کے نہیں ہے تو انسانیت کے کام آ جاؤ نا. گوشت کتنا مہنگا ہو رہا ہے, آنکھیں ڈونیٹ کر دو, کسی نابینا کے لگ جائے گی. کان بھی اسٹور کر دو, ہو سکتا ہے کوئی کن کٹاؤ اس پہ فٹ آ جائیے. ہمارے یہاں ڈیفنس میں ویلیاں ابھی بھی لگا رہے ہیں, گھٹنوں کی ضرورت
पड़ती है, घुटनों की बॉल बहुत महंगी, वो लगा दो, थोड़ा सा गोश्त बाकी रह जाएगा, शॉपर में जनाजा हो रहा होगा कि जी ये गोश्त किसी के, क्या ख्याल है, तो वो अब जनाजे के तकल्लुफ की जरूरत है उसमें, उसके कबाब प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन है यार। तो चक्कर से निकलो, तो ये मुनाफकत वाला छोड़ दो कि जी निकाह भी होगा। निकाह तो इस्लाम कहता है, गैर मुस्लिम थोड़ी कहते हैं निकाह, वो कहते हैं कल्चर का हिस्सा है, आप करो। वहां की गवर्नमेंट कहती है हमारा हेडिक नहीं, आप मैरिज सिस्टम के तहत रहते हो या ऐसे ही रहते हो, ये तो इंसानों के बनाए हुए, हम थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं खुदाई कानून है। तो मौलवियों के चक्कर में या तो पूरा निकल जाओ या पढ़ो तो मेरे भाई पूरा पढ़ो। मौलवियों के चक्कर से निकलना आसान नहीं है। और मैंने कहा जब ये बुढ़ा हो जाएगा ना, तो जब बेटा इसको ओल्ड हाउस में जमा कराएगा ना, तो फिर मौलवी से ये फतवा लेकर आएगा कि ये मेरा बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मौलवी कहेगा कि कुरान की आयत कोट करके कहेगा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, इनके सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। इस बूढ़े बाप को घर में रखना है, इसकी खांसी को, इसकी टेंशन को, इसके गुस्से को बर्दाश्त करना है, इतना बर्दाश्त करना है कि उफ कहने की इजाजत नहीं, और जिल्लत से अपने बाजुओं को इसके सामने झुका के रखना है। तो उस वक्त फिर मैं इनसे कहूंगा कि आपको मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत बोलो नहीं है। तो मौलवी के चक्कर में इतना जितना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा बोलो भाई थू थू, ये वाला चल रहा है मौलवियों के चक्कर में।